नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, हम लोग आपके साथ भारत के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत हम लोग हिमालय पे चर्चा कर रहे हैं। हिमालय की 3 क्रमागत श्रेणियां पाई जाती है। सबसे पहले हम लोगों ने बृहद हिमालय पे चर्चा की। आज का टॉपिक है मध्य हिमालय, जिसे हम लोग लघु हिमालय या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। आज के टॉपिक शुरू करें इससे पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आप लोगों को बता दूं कि कल से यानी कि 4 जून 2021 से लेके प्रतिदिन जो टारगेट ऑफ द डे के अंतर्गत जो टारगेट दिए जाते हैं, उन टॉपिक पे लूसेंट से एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो अपलोड किए जाएंगे। अगर आप टारगेट ऑफ द डे प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको मेरे द्वारा संचालित स्टडी विद रजनीश नामक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना होगा। मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इस ग्रुप की खासियत यही है कि यहां से इस ग्रुप से लगभग 1 महीने के अंदर बच्चों ने लूसेंट का आधुनिक भारत, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को समाप्त किया है। आप अगर चाहें तो मेरे साथ भूगोल पढ़ सकते हैं। मैं कल से टारगेट ऑफ द डे के वीडियो को मैं एक्सप्लेनेशन के साथ अपलोड करूंगा। आप चाहें तो उस वीडियो को वहां से भी देख सकते हैं, अपने लूसेंट में दिए गए टारगेट को भी पढ़ सकते हैं और 8:30 बजे शाम में जो क्विज होता है उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो लोग इच्छुक हैं आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन करें। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मध्य हिमालय। आप लिखें, मध्य हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक युग के तृतीय काल में हुई थी। मध्य हिमालय की उत्पत्ति सीनोजोइक युग के तृतीय काल में हुई थी। अगला पॉइंट लिखे, यह बृहद हिमालय के दक्षिण में पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब फैला हुआ है। हम लोग जानते हैं कि बृहद हिमालय का विस्तार पश्चिम में सिंधु गौज या नंगा पर्वत से लेकर पूरब में नामचा बर्मा या दिहंग गौज तक है। अगला पॉइंट लिखें, इसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख में इसे पीर पंजाल श्रेणी, हिमाचल प्रदेश में इसे धौलाधर श्रेणी, उत्तराखंड में इसे नागटिबा और मसूरी श्रेणी और नेपाल में इसे महाभारत श्रेणी के नाम से जाना जाता है। आप मानचित्र के माध्यम से देख सकते हैं, यह भारत का उत्तरी भाग है और यहाँ पे देखिए 1 नंबर से मैंने पीर पंजाल श्रेणी को दिखाया है, 2 नंबर से धौलाधर श्रेणी को, 3 नंबर से नागटिबा और मसूरी श्रेणी को, 4 नंबर से महाभारत श्रेणी को। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मध्य हिमालय का विस्तार महाभारत श्रेणी के बाद नहीं है। हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि हिमालय का जो विस्तार है वो पश्चिम में ज्यादा चौड़ा है और पूरब में संकरा हो गया है। तो मध्य हिमालय का विस्तार भी पूरब में है, लेकिन चूंकि ये जो श्रेणियां हैं वो काफी संकरे हो गए हैं और एक दूसरे से काफी निकट है, इसीलिए इसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इसलिए हम लोग पश्चिम के 4 श्रेणियों के बारे में ही पढ़ते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग दे देंगे पीर पंजाल श्रेणी। लिखें, पीर पंजाल श्रेणी का विस्तार जम्मू कश्मीर और लद्दाख में है। अगला पॉइंट आप लिखें, पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू है। पीर पंजाल श्रेणी के उत्तर में श्रीनगर है और पीर पंजाल श्रेणी के दक्षिण में जम्मू है, जहां वैष्णो देवी का मंदिर है। जम्मू में क्या है? वैष्णो देवी का मंदिर है और श्रीनगर जो है वो पीर पंजाल के उत्तर में है। दोस्तों, पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच में कश्मीर घाटी है और कश्मीर घाटी के अंतर्गत ही श्रीनगर आता है। तो श्रीनगर से जम्मू आने के लिए पीर पंजाल श्रेणी के बीच से एक मार्ग है। हम लोगों ने पहले भी बात की है कि अगर किसी पर्वत श्रेणी के बीच से कोई रास्ता हो तो उसे हम लोग दर्रा कहते हैं। यहाँ जो पीर पंजाल श्रेणी के अंतर्गत जो मार्ग है, जो दर्रा है, उसे हम लोग बनिहाल दर्रा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जम्मू से श्रीनगर जाने में किस दर्रे को पार करेंगे? तो कौन सा दर्रा आंसर होगा? बनिहाल दर्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि बनिहाल दर्रा मध्य हिमालय के किस श्रेणी में है? तो आपका आंसर होगा पीर पंजाल श्रेणी। अगले पॉइंट में आप इसे लिखें, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली सड़क बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है, जो पीर पंजाल श्रेणी में है, जो
पीर पंजाल श्रेणी में है। अगला पॉइंट लिखिए, यह जो मार्ग है जो जम्मू से श्रीनगर जाती है, इसे हम लोग जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं। लिखिए, जम्मू से श्रीनगर जाने वाले मार्ग को जम्मू कश्मीर सड़क मार्ग कहते हैं। हम लोग पहले पढ़े हैं कि भारत का सबसे लंबा सुरंग जो है वो वर्तमान समय में चेनारी नासरी है, लेकिन इसके बनने से पहले भारत का सबसे लंबा सड़क सुरंग जो था वो जवाहर सुरंग था। तो जवाहर सुरंग दोस्तों इसी बनिहाल दर्रे में है। जवाहर आपसे पूछा जा सकता है कि जवाहर सुरंग किस दर्रा में है, तो बनिहाल दर्रा में। बनिहाल दर्रा किस श्रेणी में है, तो पीर पंजाल श्रेणी में। पीर पंजाल श्रेणी किस हिमालय के अंतर्गत है, तो मध्य हिमालय के अंतर्गत। तो आपको यहाँ पे पीर पंजाल क्लियर है। आगे हम लोग बात करेंगे धौलाधर श्रेणी की। लिखे, इसे हिमाचल श्रेणी भी कहते हैं, इसे हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। धौलाधर श्रेणी को हिमाचल हिमालय भी कहा जाता है। अगला पॉइंट में लिखे, हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहां है, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला धौलाधर श्रेणी पर है। दोस्तों आप एक पॉइंट यहां पे लिख सकते हैं कि जैसा कि कल हम लोगों ने बात किया था कि बृहद हिमालय जो है इसकी औसत ऊंचाई 6100 मीटर है और इसकी औसत चौड़ाई 25 किलोमीटर है। लेकिन यहां पे हम लोग मध्य हिमालय पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो आप लिखें, मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। मध्य हिमालय की औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। और इसकी औसत ऊंचाई 3700 से 4500 मीटर है। देखिए, 3700 से 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और इसकी औसत चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि क्षोभ मंडल में हिम रेखा की जो ऊंचाई होती है वो 4600 मीटर होती है। तो इससे पता चलता है कि बृहद हिमालय की अधिकांश चोटियां जो होती है वो वर्ष भर हिम आच्छादित रहती होंगी, लेकिन लघु हिमालय या मध्य हिमालय की जो चोटियां हैं वो वर्ष भर हिम आच्छादित नहीं रह सकती हैं, क्योंकि ये जो है वो हिम रेखा के नीचे पाया जाता है। तो आप इसको लिख सकते हैं, आप ऐसे लिखिए कि जब गर्मी आने पर बृहद मध्य हिमालय की चोटियों पे जमा बर्फ पिघलता है तो उनके ढालों पे खूबसूरत मुलायम घास उगती है। ये शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं जिन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हमने बात की कि गर्मियों के दिनों में मध्य हिमालय के चोटियों पे जमे बर्फ जब पिघलते हैं तो पिघलने के बाद इन चोटियों पे लंबे मुलायम घास उगते हैं। ये जो घास होते हैं वो शीतोष्ण घास होते हैं और इन्हें अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप लिखे, पॉइंट में लिख सकते हैं, जम्मू कश्मीर में इन शीतोष्ण घास के मैदानों को सोनमर्ग या टनमर्ग कहते हैं। उत्तराखंड में इन घास के मैदानों को बुग्याल तथा पयार कहते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य हिमालय पे पाए जाने वाले घास के मैदान बुग्याल किस राज्य के अंतर्गत आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। अब लिख सकते हैं, देखिए ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय के उत्तर में है बृहद हिमालय। तो बृहद हिमालय और लघु हिमालय जो है वो चोटियां एक दूसरे से, श्रेणियां एक दूसरे से सटे हुए नहीं है। उन दोनों श्रेणियों के बीच में कुछ गैप है और इन गैप में घाटियों का विकास हुआ है। और ये जो घाटी है आप देख सकते हैं कि ये पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच कश्मीर घाटी है। ये आपका धौलाधर और बृहद हिमालय के बीच कुल्लू कांगड़ा घाटी है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे महाभारत श्रेणी और बृहद हिमालय के बीच काठमांडू घाटी है। उसी प्रकार
सिक्किम में मध्य हिमालय और बृहद हिमालय के बीच चुंबी घाटी है। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे इन घाटियों के बारे में। देखिए, कश्मीर घाटी में पाया जाता है श्रीनगर। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रश्न बनने का जो एक भाग है वो यह बनता है कि बृहद हिमालय के अंतर्गत जो ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, वहीं मध्य हिमालय के अंतर्गत हिल स्टेशन पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि मध्य हिमालय की ऊंचाई ऐसी है कि गर्मी के दिनों में वहां का मौसम काफी सुहावना हो जाता है, तो मध्य हिमालय पे काफी सारे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। आप चाहें तो इन हिल स्टेशनों को लिख सकते हैं। जैसे लिखें, जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, देखिए यहां पे लिखा हुआ है जो हिल स्टेशन है वो आपका यहां पे लिखा हुआ है। देखिए, मध्य हिमालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में सोनमर्ग, गुलमर्ग, श्रीनगर और पत्नी टॉप नामक हिल स्टेशन पाए जाते हैं। वहीं हिमाचल प्रदेश में मंडी, शिमला, मनाली, डलहौजी, धर्मशाला, सोनल, कांगड़ा और कुल्लू जैसे हिल स्टेशन पाए जाते हैं। उत्तराखंड में मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल और बिडसर नामक हिल स्टेशन पाए जाते हैं। आप यहाँ देखें, नेपाल में काठमांडू एक हिल स्टेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका सिक्किम है और सिक्किम राज्य के अंतर्गत सिक्किम की राजधानी गंगटोक जो है वो अपने आप में एक हिल स्टेशन है। उसी प्रकार अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर भी अपने आप में एक हिल स्टेशन है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम लोगों ने मध्य हिमालय पे विस्तार से चर्चा की। मध्य हिमालय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो मैंने आपको लिखा दिया। बोर्ड पे लिखे सारे तथ्यों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे और अपने कॉपी में एक अच्छे से नोट कॉपी बना लेंगे। ये सारे पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अब आगे हम लोग बाह्य हिमालय, शिवालिक हिमालय या उप हिमालय के बारे में पढ़ेंगे। आज के लेक्चर समाप्त करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से कहूंगा कि जो लोग इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने बात की कि मैं स्टडी विथ रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का भी संचालन करता हूं। वहां टारगेट दिए जाते हैं और बच्चे उस टारगेट को पूरा करते हैं। टारगेट पूरा करने के बाद प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से उसी टारगेट से क्विज किया जाता है। इस ग्रुप का खासियत एक बार मैं फिर से बता दूं कि इस ग्रुप में जो भी बच्चे टारगेट फॉलो कर रहे हैं उन लोगों ने 1 महीने से भी कम समय में लूसेंट के इतिहास को समाप्त कर दिया है। अब वो लोग भूगोल में प्रवेश कर चुके हैं। तो कुछ लड़कों का सुझाव आया कि सर, भूगोल जो है लूसेंट में जो दिया गया है वो काफी जटिल रूप में है। कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो समझ में नहीं आते हैं। तो बच्चों के सुझाव पर मैं जो टारगेट टेलीग्राम ग्रुप में देता हूं उन टारगेट से रिलेटेड वीडियो को मैं लूसेंट में पढ़ के एक्सप्लेन करते हुए वीडियो अपलोड करूंगा। अगर आप लोग इच्छुक हैं तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं उस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।